नमस्कार, जय हिंद फ्रेंड्स। क्या हाल चाल। आई होप आप लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में बहुत ज्यादा व्यस्त होंगे। हम आ चुके हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का लास्ट पार्ट, यानी कि जो कि है वर्ड प्रॉब्लम का पार्ट 2। और अभी तक आप हमारे चैनल पे पहले व्यूजर हो या फिर पहले विजिट कर रहे हो तो हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप क्लास 10 के मैथ में बहुत ज्यादा वीक हो या फिर आप मैथ में 100 आउट ऑफ 100 पाना चाहते हो, सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी चल रही है इस चैनल पे शुरुआती वीडियो यानी कि कॉन्सेप्ट सीरीज चल रही है। उसके बाद सारे चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट अगर वो क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद हम बढ़ेंगे सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। और अभी तक आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल बोर्ड एग्जाम हंटर को ज्वाइन नहीं किए हो तो जाके जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो उसको भी, क्योंकि वहां आपके सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट नोट्स या फिर सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट नोट्स आपको मिल जाएंगे। और एक खास बात बताना चाहते हैं, सबसे पहले भी जुकाम है तो वॉइस थोड़ा उतना क्लियर नहीं आ रही है, पहली बात। दूसरी बात कि जो हमारा पार्ट 1 आया था उसी में पार्ट 2 भी था, मतलब वो लास्ट वीडियो थी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की। प्रॉब्लम ये हो गई कि दो पार्ट में जब मैंने वीडियो बनाया तो वन पार्ट का तो वॉइस ठीक आया, दूसरे पार्ट का जो वॉइस था वो वॉइस ही गायब हो गया था और वो पूरी मेरी वीडियो 22 मिनट की खराब हो गई। इसी वजह से ये फिर पार्ट बनाना पड़ रहा है। और बताना चाहता हूं कि ये भी पीछे का ही लिखा हुआ है, ये पीछे का ये लिखा हुआ जो उस पार्ट की वीडियो का था, लेकिन नहीं हो पाया, तो हम इसको कॉन्सेप्ट में इस वाले वीडियो में क्लियर करेंगे। और जो भी डाउट हो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा। आप कमेंट में पूछते नहीं हो, जो भी डाउट हो जरूर पूछो, हमें आएगा तो भी बताएंगे, नहीं आएगा तो खोज खबर करके उसके बारे में बताएंगे। चलो शुरुआत करते हैं हम। देखो, तो जो हमारा अगला वर्ड प्रॉब्लम है वो है बेसिस ऑन टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड पे। देखो, हम हर एक प्रॉब्लम में आपको कुछ तीन चार जो लाइंस है वो इंपॉर्टेंट लाइंस लर्न करा रहे हैं, सेम टू सेम आपको इसमें भी लाइन लर्न करना है। चलो इसे सॉल्व करते हैं। देखो, बोल रहा है कि वेद ट्रेवल 600 किलोमीटर टू हिज होम पार्सली बाय ट्रेन एंड पार्सली बाय कार। यानी जो वेद है वो 600 किलोमीटर ट्रेवल करता है, कुछ कार से कुछ ट्रेन से। अब ही टेक 8 hours if he travel 120 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रेस्ट बाई द कार। अगर वो 120 किलोमीटर ट्रेन से चलता है और जो बचा बचा कितना 480 किलोमीटर, पूरा टोटल तो 600 किलोमीटर है, तो 120 तो ट्रेन से चल लिया, तो बचा कितना, मतलब 480 किलोमीटर अगर वो कार चलता है रेस्ट बाई द कार तो उसको लगते हैं 8 आवर। और अगर वो 200 किलोमीटर अगर ट्रेन से चलता है और पार्सली बाई कार रेस्ट बाई द कार, मतलब कि 400 किलोमीटर कार चलता है, तो उसको 20 मिनट टू 20 मिनट लॉन्गर लगते हैं पहले वाले से। तो पूछ क्या रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोथ, मतलब ट्रेन और इस कार की भी स्पीड याद करनी है। देखो, जो चीज पूछा है उसी को हम लेट करते हैं। जैसे लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू एक्स, लेट द स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू वाई। समझ में आई बात। ये दो लाइन आपको रटनी है, यहां पे कुछ भी हो सकता है, ट्रेन, कार या फिर बस, बाईसाइकिल, कुछ भी हो सकता है। तो आपको यहां पर हिसाब से रखना है, क्वेश्चन के हिसाब से लेट करना है उनकी स्पीड। जो चीज आपसे पूछा है उसी को आपको लेट करना है किसी दो वेरिएबल में, क्योंकि पढ़ क्या रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अच्छा, लेट कर लिया। देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, सबसे पहले आप टाइम निकाला करो, क्योंकि आपको गिवन क्या है, देखो टाइम गिवन है 8 आवर। दोनों अगर 120 किलोमीटर ट्रेन से चल रहे हो और 480 किलोमीटर कार से चल रहे हो, तो टाइम कितना लग रहा है 8 आवर। यानी इसका टाइम ट्रेन में जो लगा टाइम है वो और कार में लगा टाइम वो कितना मिला के 8 आवर। तो समझिए, अगर हम टाइम निकाल दे दोनों का और टाइम को आपस में ऐड कर दे तो वो हमारा कितना होगा 8 आवर। मेन कॉन्सेप्ट समझना है, कम से कम वर्ड प्रॉब्लम को 2 से 3 बार पहले रीड किया करो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। चलो, अब टाइम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले फॉर्मूला पता होना है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपको लिख देते हैं इधर पे, वो लर्न कर लेना आप लोग। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इससे हम कई फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अगर हम टाइम को इधर ट्रांसफर कर दें तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और क्या लिख सकता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो मेन हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन के स्पीड। अब बताओ, डिस्टेंस पहले निकालना है T1। T1 किसके लिए भाई, T1 ट्रेन के लिए। मान लो जो T1 टाइम लग रहा है वो ट्रेन के लिए लग रहा है, वैसे हम लेट कर लेंगे, लेट T1 टाइम फॉर द ट्रेन।
तो T1 इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। डिस्टेंस कितना है, यानी कि ट्रेन से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है। कई बच्चे गलती करते हैं कि वो ये टोटल डिस्टेंस लेते हैं, भाई टोटल डिस्टेंस नहीं लेना है हमें। अगर ट्रेन का हम T1 निकाल रहे हैं तो हम ट्रेन की डिस्टेंस लेंगे। तो पहले में ट्रेन की डिस्टेंस क्या है, 120 किलोमीटर, यानी 120 अपॉन स्पीड कितना हमने लेट किया है, x। समझ गए, T1 हमारा आ गया 120 अपॉन x। अब निकालेंगे T2 किसके लिए भाई, कार के लिए। तो डिस्टेंस कितना हुआ, जब 120 हमने ट्रेन से चल लिया तो बचा हुआ रेस्ट बाय द कार यानी कि 480। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी 480 अपॉन स्पीड कितना माना हमने, y। ये हमारे पास हो गया। अब ध्यान दो, T1 प्लस T2 यानी दोनों का टाइम मिला के देखो, 120 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रेस्ट बाय द कार, तो 8 आवर ले रहा है इन दोनों को ट्रेवल करने में, इन दोनों में टाइम जो लगा है। यानी कि T1 प्लस T2 इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, 8 आर। T1 क्या हमारे पास है 120 अपॉन x प्लस T2 क्या है 480 अपॉन y इज इक्वल टू 8। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसको आप सॉल्व मत करने जाना, बहुत लेंदी हो जाएगा, आसान मेथड में से बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन बन गया, हमने बताया कि जहां तक फुल स्टॉप होता है, ये फुल स्टॉप रहेगा, वहां तक हमारा एक इक्वेशन बन जाता है। देखो यहां इस स्टेटमेंट से पूरे एक इक्वेशन बन गया। अब देखो ही टेक 20 मिनट लॉन्गर, अब वो 20 मिनट ज्यादा ले रहा है, तो पहले भी इसको कन्वर्ट करते हैं 20 मिनट को आर में। तो 20 मिनट को आर में कन्वर्ट करने 20 अपॉन 60 यानी 1 अपॉन 3। तो 1 अपॉन 3 आर मतलब 8 आर से 1 अपॉन 3 आर ज्यादा लेता है, यानी 8 प्लस 1 अपॉन 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 से 24 यानी 25 अपॉन 3 आर आ गया। तो वो 25 अपॉन 3 आर लेता है अगर वो 200 किलोमीटर ट्रेन से चलता है और रेस्ट बाय द कार। तो फिर निकालेंगे T1 किसके लिए हमने लेट किया था, ट्रेन के लिए। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस क्या है दोबारा, अब इसके लिए डिस्टेंस 200 है, तो 200 स्पीड हमने एक्सलेट की है, तो T1 हमारे पास ये आ गया। T2, अब T2 क्या है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस जब 200 किलोमीटर ट्रेन से चलिए तो बचा कितना 400, टोटल तो 600 ही है ना। तो अब देखो y, अब T1 प्लस T2 कितना दिया हमारे पास 23 अपॉन 5, यानी T1 प्लस T2 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 25 अपॉन के 3। ये हो जाएगा T1 क्या है 200 अपॉन x प्लस T2 क्या है 400 अपॉन y इज इक्वल टू 25 अपॉन 3। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब बोलोगे भैया इसको सॉल्व कैसे करें, आप तो सिंपल इक्वेशन सिखाए हो, बस कॉन्सेप्ट पता है तो बात सारे क्लियर हो जाएंगे। देखो अब इसमें मैं एक और नया इक्वेशन बनाया गया, अगर ये आप समझ गए हो तो इसको हम इरेज करते हैं। चलो तो इक्वेशन हमारा पहला ये आया था, दूसरा ये आया था, अब इसको हम लिख लेते हैं। देखो अब हम क्या करेंगे, देखो इसमें भी मैं दिख रहा है 1 अपॉन एक्स, अरे भैया ये 1 अपॉन एक्स क्या है, ये तो 120 अपॉन एक्स है, इसको हम लिख सकते हैं ना 1 इंटू 120 अपॉन एक्स, यानी 1 अपॉन एक्स है कि नहीं इसमें है, तो इसमें भी 1 अपॉन एक्स दिख रहा है हमें, इसमें भी 1 अपॉन वाई, इसमें भी 1 अपॉन वाई। तो हम क्या करेंगे फिर लेट करेंगे, अब इसके नीचे लिखना ना कि इधर से लिखना इरेज करके आप, ठीक है। लेट 1 अपॉन एस इक्वल टू एम 1 अपॉन वाई इक्वल टू एन। अगर हमने 1 अपॉन एक्स को m एज्यूम किया है तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 120 m प्लस उसी प्रकार ये n लेट किया है तो ये 480 n इज इक्वल टू कितना 8, और ये फिर वैसे हो जाएगा 200 m प्लस 400 n इज इक्वल टू 25 अपॉन 3। अब इसको आप आराम से सॉल्व कर लोगे क्योंकि आपको सिखाया गया है कोई भी एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप m और n की वैल्यू निकालोगे। लेकिन एक शॉकिंग चीज आएगी यहां पे, पता है क्या, देखो जब तुम अब इसका तुम सॉल्व कर लेना क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट बताना है और जगह भी नहीं है सॉल्व करने के लिए, नहीं तो मैं सॉल्व कर देता इसको, ठीक है। कुछ नहीं करना है, देखो हमें यहां से m और n की वैल्यूज निकालनी है। शॉकिंग बात ये रहेगी m की वैल्यू भी अपॉन में आएगी और n की वैल्यू अपॉन में आएगी, और खास करके 1 अपॉन में कुछ वैल्यूज आएंगी। अब भैया 1 अपॉन में क्यों और अपॉन में ही क्यों आ रही है भैया, आपने बोला था कि वर्ड प्रॉब्लम में न अपॉन में वैल्यूज आती है, न पॉइंट्स में आती है, न डेसिमल में आती है। ये लाइन याद रखना है कि कभी भी किसी भी वर्ड प्रॉब्लम में कभी भी पॉइंट्स में, कभी भी निगेटिव्स में और कभी भी फ्रैक्शंस में, ये तीन चीजों में कभी वैल्यूज नहीं आती है, ये वर्ड ध्यान रखना। तो भैया ये एम एन की वैल्यू अपॉन में क्यों आ रही है, क्योंकि भाई ये अगर एम एन की वैल्यू अपॉन में आएगी और खास करके 1 अपॉन आएगी। अब भैया 1 अपॉन मतलब एम की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 अपॉन के 3, लेट करते हैं, एन की वैल्यू आ गई 1 अपॉन में 2, तो भैया ये अपॉन में क्यों आई, देखो
तो हमने रिलेट क्या किया था, 1/x इक्वल टू m, तो m की वैल्यू क्या आ गई 1/3। जब हम इसको उलट देंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। यानी हमें तो mn से मतलब ही नहीं है, इसकी वैल्यू अपॉन में आए कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो मेन वेरिएबल हमने लिया है उसकी वैल्यू एक होल नंबर और एक पॉजिटिव नंबर आनी चाहिए, ना कि निगेटिव, ना कि फ्रैक्शन, ना कि ना कि डेसिमल में। समझ गए? तो इसकी वैल्यू देखो आ रही कि नहीं, जब इसकी वैल्यू 1 में आएगी तभी इसका रेसिप्रोकल करोगे तो आपको एक नंबर मिलेगा। अब 1 अगर यहां पर कुछ और हो जाएगा तो ये 2 मान लो यहाँ 2 हो गया, 2/3, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2। अरे ये तो फ्रैक्शन में आ गए। इसीलिए जब भी इस एम एन की वैल्यू सॉल्व करोगे तो 1 में आएगा, और यही मेथड आपको चेक करने का कि आप ये जो इक्वेशन बनाए हो ये सही सब बनाए हो या फिर गलत। तो इसको सॉल्व करो, एम एन की वैल्यू निकालो, फिर वहां से आप डायरेक्ट रेसिप्रोकल करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लो, और वही आपकी होगी स्पीड ऑफ द ट्रेन और स्पीड ऑफ द कार। मेन कॉन्सेप्ट याद रखना, नहीं समझ में आया तो फिर से देखो वीडियो को जाके। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। चलो जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है वर्ड प्रॉब्लम बेसिस ऑन फ्रैक्शंस। अब फ्रैक्शंस पे कैसे वर्ड प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं वो देखो। अ फ्रैक्शन बिकम 4/5 इफ 1 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एज डिनोमिनेटर। फुल स्टॉप। एक इक्वेशन ऐसे बन जाएगा हमारा कि एक फ्रैक्शन है वो 4/5 बन जाता है जब उसमें 1 ऐड किया जाता है उसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। ऊपर वाले को हम कहते हैं न्यूमिनेटर और नीचे वाले कहते हैं डिनोमिनेटर। तो जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बोथ में 1 ऐड किया जाता है तो वो फ्रैक्शन बन जाता है 4/5। हमें वो फ्रैक्शन नहीं पता है कि कौन फ्रैक्शन बन जाता है 4/5, वही तुम्हें फाइंड करना है। दूसरा, इफ हाउएवर 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ न्यूमिनेटर एज डिनोमिनेटर, इसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया है, तो द फ्रैक्शन बिकम 1/2। अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से 5 माइनस कर रहे हैं तो वो फ्रैक्शन बन जाता है 1/2। तो वो फ्रैक्शन है क्या, वही फाइंड करना है। चलो इसके लिए देखो, इसके लिए 2-3 लाइन को लर्न करना पड़ेगा। लर्न क्या करना पड़ेगा, देखो, लेट द न्यूमरेटर इज x, let the denominator is y. The fraction is then the fraction is x/y। ये आपको लाइन रट लेनी है। जब भी फ्रैक्शन की कोई भी क्वेश्चंस आए सबसे पहले आपको यही लाइन लिखनी है, इसमें कुछ चेंजेस ही नहीं होगा। उसमें जैसे मतलब कि डिस्टेंस में था कि ट्रेन आ गया तो चेंज करना पड़ेगा, कार आ गया कुछ भी है तो चेंज करना पड़ेगा। इसमें कुछ चेंज ही नहीं करना है। फ्रैक्शन वाला पहले आपको यही लिखना है कि लेट द न्यूमरेटर इज x, द डिनोमिनेटर इज y। अब जो जो बोला वो आपको करते चलना है। अब फ्रैक्शन बिकम 4/5, एक फ्रैक्शन 4/5 हो जाता है जब उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया जाता है। ये तो बोल रहा है कि 1 ऐड कर दो तो वो फ्रैक्शन हो जाता है, हो जाना मतलब इक्वल टू 4/5। अब क्या करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आप याद रखना कि जब इक्वल टू बीच में तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 4y प्लस 4। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 5x माइनस 4y इज इक्वल टू -1। इक्वेशन नंबर ये हमारा पास हो गया फर्स्ट। अब जो बोला है दूसरे में कर लेंगे। अगर वो 5 सब्ट्रैक्ट कर रहा है दोनों में से, अगर वो 5 सब्ट्रैक्ट कर रहा है दोनों में से तो फ्रैक्शन बन जाता है 1/2। ये सबसे इजी है भाई। अब इस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो 2x माइनस 10 इज इक्वल टू वाई माइनस 5। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर सेकेंड। और ये सबसे इजीएस्ट, एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है, अननोन है, कोई भी मेथड लगा के इन दोनों इक्वेशन में से x और y की वैल्यू फाइंड कर लो। अगर आपको नहीं करना तो फाइंड कर देना भाई, इसी जगह देखो हो जाएगा छोटी सी जगह में। इसको इरेज करते हैं यहां से, और इसको ये क्या है 2x माइनस वाई इक्वल टू 5। यहां कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। अब हमें कोई तो समान करना पड़ेगा, मतलब कोई भी वेरिएबल की वैल्यू समान करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर x नहीं y की कर लेते हैं। अगर y कर लेते हैं, यहाँ पर 4 है, अगर इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर दे इस इक्वेशन में तो हो जाएगा। तो हो जाएगा 5x माइनस 4y इक्वल टू -1। 4 2 8x माइनस 4y इक्वल टू 5 हो जाए 20। अब कई बच्चे क्या करते हैं सिर्फ 4 में इस y में ही मल्टीप्लाई करते हैं। नहीं भाई, सारे में मल्टीप्लाई होगा तभी ना इक्वेशन इक्वल होगा। अब देखो, अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये होगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस। अब देखो ये तो कट जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3x इक्वल टू -21, यानी x की वैल्यू हमारे पास आ गई 7। और
एक्स की वैल्यू चाहे इक्वेशन नंबर फर्स्ट या इक्वेशन नंबर सेकंड में रख ले, वाई की वैल्यू आ जाएगी। हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख लेते हैं, तो 5x, एक्स की वैल्यू आई है ना, तो 5 इंटू 7, एक्स की वैल्यू 7 माइनस 4y इज इक्वल टू -1 है। यहाँ पर 35 इधर आएगा तो माइनस का 35, यानी माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस के 1 माइनस के 35, यानी माइनस के 4y इज इक्वल टू माइनस के 36। कितना आ जाएगा? 9, 9 4 36, यानी x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 9, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 9, यानी 7/9 होगा वो फ्रैक्शन। इजीएस्ट। सेम टू सेम अगला और लास्ट कॉन्सेप्ट आता है वर्ड प्रॉब्लम का, एज, उसको भी खत्म करते हैं और इस चैप्टर को आज एंड करते हैं। चलो, जो हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है वो है वर्ड प्रॉब्लम बेसिस ऑन एज। अब इसमें क्या होता है, दो लोगों की बात होती है, मैक्सिमम केसेस में फादर सन की बात ही होती है, फादर सन की बात होती है अक्सर क्वेश्चंस में। अच्छा, सबसे पहले कुछ वर्ड समझते हैं। हिंस मतलब क्या होता है समझो। 5 ईयर हिंस मतलब 5 साल बाद। और कुछ एक और वर्ड होगा, देखो यहां पर 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो यानी 5 साल पहले। अब ये क्यों लर्न करने के लिए बोल रहे, देखो पूछ क्या रहा है पहले वो देखो। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, अगर जो चीज पूछ रहा है उसे हम लेट करेंगे क्योंकि वही हमें निकालना ही है, तो हम करेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज x, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन इज y। ये हमने लेट कर लिया। अब लेट यही करना है, कुछ नहीं इसके अलावा, ABCD कुछ भी वेरिएबल कर सकते हो, जो जो बोल रहा है वही करते चलो। और दोनों वेरिएबल्स को इक्वल टू के एक साइड, इक्वल टू के एक अलग साइड, ये रखना, ये हमेशा याद रखना। हमने रखा इक्वल टू के एक साइड, इसको रखा इक्वल टू के एक साइड। 5 ईयर हेंस, 5 साल बाद। अब बताओ कि जब इसमें 5 साल बढ़ेगा तो ये भी तो बढ़ेगा 5 साल। अगर मेरा बर्थ आज 10 ईयर का हो, तुम भी आज 5 ईयर के हो, तो मैं 5 साल बाद 15 ईयर का हो जाऊंगा, तो तुम कितने हो? तुम 10 हो गए, नहीं होगे? मतलब 5 हमारे में भी होगा, 5 तुम्हारे में भी होगा, सब में इक्वल होगा। तो वही काम किया हमने। 5 ईयर हेंस मतलब 5 साल बाद, तो बाद मतलब उसमें ऐड होगा और ईयर, तो +5 अब क्या बोल रहा है? 5 ईयर हेंस फादर एज विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। सन की एज क्या है? y। तो जो फादर की एज है वो 5 साल बाद यानी x + 5 = y + 5 3 टाइम्स हो जाएगी उसके सन की एज की। जो वर्ड बोला है वही मैंने रख दिया। सॉल्व कर देंगे तो x + 5 = एक बार 3 में y का मल्टीप्लाई, एक बार 5 में मल्टीप्लाई, तो 3 5 15। ये हो जाएगा x - 3y = 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया तैयार। सेम टू सेम इक्वेशन नंबर थर्ड तैयार करेंगे वर्ड के हिसाब से। तो जहां तक फुल स्टॉप वास्ते एक इक्वेशन बन गया। 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, यानी घटेगा, एगो मतलब पहले जा रहा है ना और वापस जा रहा है, तो x - 5 = y - 5। आगे क्या बोल रहा है? 5 ईयर एगो फादर एज वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड हिज सन, यानी 7 गुना एज हो गई थी उसके बेटे से। बेटा क्या है? y - 5 यानी y है। बस इसको सॉल्व कर लेंगे। x - 5 = 7y - के 35, x - 7y = के 30। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। दो वेरिएबल्स, दो इक्वेशंस रख के सॉल्व कर लो, x y की एक वैल्यूज आएगी। और हमेशा एक चीज इसमें भी याद रखना कि x की वैल्यू हमेशा बड़ी आएगी। अब बड़ी x की वैल्यू क्यों आ रही है? x की नहीं, जो मानोगे उसकी वैल्यू, मतलब क्या, फादर हमेशा बड़ा होगा ना, तो फादर की वैल्यू बड़ी आएगी। कभी कभी बच्चों की फादर की वैल्यू छोटी आती है, मतलब फादर छोटे जाते हैं और बेटे बड़े जाते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। तो ये चीज आप ध्यान रखना। और इसी तरीके से आपके सारे वर्ड प्रॉब्लम्स खत्म होते हैं, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल चैप्टर ही खत्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।